हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। चलिए। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस करा था अभी क्लास में कि जो नरेशन होते हैं डायरेक्ट स्पीच से जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस को, उसमें फाइव टाइप्स होते हैं, 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं। फर्स्ट असर्टिव टाइप हमने डिस्कस किया था पहले की क्लास में। इस क्लास में आज हम इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सुबह की क्लास में हमने देखा था कि फर्स्ट जो टाइप होता है इंट्रोगेटिव टाइप में सेंटेंसेस में, फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब टाइप होता है। हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, जैसे बहुत सारी होती हैं, जैसे इज आर एम। जो रिपोर्टेड स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, जैसे इज आर एम वॉज वर, डू डज डिड, हैज हैव हैड, या विल शैल, ठीक है। ये सारे जो टाइप्स है वो कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब टाइप है। इनसे यदि हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो, सेंटेंस मीन्स मेरा डायरेक्ट स्पीच में जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये अगर हेल्पिंग वर्ब वाले से स्टार्ट हो, किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसके बारे में हमने देखा था, इफ का एक एग्जाम्पल हमने देखा था। उससे पहले मैं देखती हूँ कि स्नेहा said to Sneha said to Palak was were you making food? ये लो छोटा सा एग्जांपल है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमें पता चल जाएगा ये कोमा, इन्वर्टेड कोमा, डबल कोमाज में आ रहा है, मतलब ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और दूसरा, ये जो सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच को सबसे पहले हमें देखना पड़ता है। रिपोर्टेड स्पीच जो है, इसको देखो, सेंटेंस का टाइप देखो, इंट्रोगेशन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे ये वर मीन्स ये क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, एक हेल्पिंग वर्ब टाइप है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं तो सैड टू होता है, वो आस्क्ड में चेंज हो जाता है। तो हमने यहाँ लिख दिया आस्क्ड, स्नेहा आस्क्ड, स्नेहा आस्क्ड पलक। अब कनेक्टिव जो होता है, अब देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब टाइप जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इनमें कनेक्टिव मैंने 2 बताए थे, इफ या वेदर, ठीक है। अब देखिए, जहां ऑप्शन हो, अल्टरनेटिव हो, चॉइस हो हमारे पास, या सेंटेंस के ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसमें कहीं भी और आ जाए, ओ आर और, तो हमें वेदर यूज करना है कनेक्टिव। किसमें? हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अदरवाइज हमें इफ ही यूज करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्नेहा आस्क्ड पलक इफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नोट नहीं दिख रहा ना आपको रिपोर्टेड स्पीच में कहीं, और नहीं दिख रहा ना, और अगर दिखाई दे तो आपको वेदर लगाना है, अगर नहीं दिखाई दे तो आपको सीधा इफ लगाना है कनेक्टिव। तो हमने यहाँ इफ लगा दिया, ठीक है। इफ लगाने के बाद रिपोर्टेड स्पीच का ये जो सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट को ढूंढो। इसमें सब्जेक्ट वर तो है नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है यू। यू कौन सा पर्सन होता है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? पलक। अब देखो पलक यहाँ हमने लिख दिया, अब इस पलक को दोबारा यहाँ लिखेंगे तो कुछ अटपटा लगेगा, अवॉइड करता है ग्रामर रिपीटेशन को, ये मैं बार बार आपको कहती हूँ। तो पलक के लिए हम कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? सी। सी के आगे ब्रैकेट में आप पलक लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है। अब इतना लिख दिया हमने, सब्जेक्ट लिख लिया। अब सब्जेक्ट के बाद इस वर्ब को देखो, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चेंज इनटू हैड बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेकिंग फूड, ये लो फूड हमने बना दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, कोमा हटा दिए, बन गया सेंटेंस। तो ये क्या बना? स्नेहा आस्क्ड पलक इफ सी हैड बीन मेकिंग फूड, बन गया। डबल कोमा है, ये सिर्फ डायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में आते हैं, इनडायरेक्ट में ये रिमूव हो जाते हैं, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। बना लोगे इजीली इसको, तो ये सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट स्पीच का बन गया। अब ऐसे ही देखो, ऊपर वाला सेंटेंस मैंने एक लिखा हुआ है, वागीशा सेड टू कृष्णा आर यू टेकिंग टी और कॉफी। अब इस सेंटेंस को वही हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ ध्यान जाना है, इस सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, लास्ट में जाएंगे, क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई देगा, रिपोर्टेड स्पीच यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इसके स्टार्टिंग में आएंगे रिपोर्टेड स्पीच के, तो हम देखेंगे यहाँ पे ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है तो यानी हमें क्या करना है? सैड टू को आस्क्ड में चेंज करना है, तो आ जाएगा वागीसा
आस्क्ड कृष्णा, वागीसा आस्क्ड कृष्णा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ। क्यों आया इफ? क्योंकि सॉरी, इफ कैसे आएगा, इफ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, देखिए क्योंकि इस सेंटेंस में वेदर देखो आएगा ना। और आ रहा है, और आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, वेदर। क्यों, ऑप्शन पूछ रहा है अगला आपको, तो आप यहाँ इफ की जगह क्या लगा दोगे, वेदर। वेदर लगा दिया, अब ये कनेक्टिव हो गया। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके सब्जेक्ट को ढूंढेंगे, यू है। यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, कृष्णा। कृष्णा हमने यहाँ लिख दिया, तो अब इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। कृष्णा के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सी। ब्रैकेट में आप कृष्णा लिख दो, ये लो, ठीक है, सी। अब यहाँ पे इस वर्ब की तरफ, चेंज की तरफ आएंगे। आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमारी क्या है, वर्ब है। तो इज आर एम चेंज इनटू वॉज वर्ब, तो यहाँ पे कर दिया। सी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वॉज टेकिंग टी और कॉफी, और ये क्वेश्चन मार्क हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। डबल कोमा है जो है ये रिमूव हो जाएंगे। तो ये तो है अपना हेल्पिंग वर्ब टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बना लोगे, समझ में आ गया ये, क्लियर यस हुआ मैम। होगा। यस मैम। अब इसका यस सेकंड मैम। टाइप, सेकंड टाइप देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सेकंड टाइप आएगा कि जो अपने डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है वो, ठीक है। सेकंड में हम क्या पढ़ेंगे, डब्ल्यू एच वर्ड टाइप। अब देखो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डब्ल्यू एच जो डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सेकंड टाइप है किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। अब डब्ल्यू एच वर्ड में देखिए क्या क्या आता है। डब्ल्यू एच वर्ड में जैसे वॉट है, वाई है, हु है, हुम है, ठीक है, विच है, ये सारे जो है, एच ओ डब्ल्यू हाउ है, या दैट है, टी एच टी दैट, ये सारे किस में आते हैं, ये डब्ल्यू एच वर्ड टाइप में आते हैं। ये ध्यान रखना, एच ओ डब्ल्यू हाउ और टी एच टी दैट ये डब्ल्यू एच वर्ड में आते हैं, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का सेकंड टाइप है। अब देखो जो सेंटेंस होगा वो कैसे आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा, जैसे मैंने लिखा प्रशाली सैड टू, प्रशाली सैड टू, प्रशाली सैड टू शिवानी, ठीक है, प्रशाली सैड टू शिवानी, इतना मैंने कहा। फिर मैंने डब्ल्यू एच वर्ड टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हु आर यू, ये लो, छोटा सा सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिया है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले ये सेंटेंस जो है, मैंने कहा रिपोर्टेड स्पीच की तरफ जाओ, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है यहाँ से यहाँ तक, ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसके लास्ट में जाएंगे, क्वेश्चन मार्क हमें दिखाई दे रहा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन कौन सा टाइप है, विच टाइप ऑफ इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो हम देखेंगे डब्ल्यू से स्टार्ट हो रही है। डब्ल्यू एच ओ, हु क्या होता है, डब्ल्यू एच वर्ड है, तो हमें क्या करना है कि यहाँ आ जाना है, वही सैड टू क्या करना है, आस्क्ड में चेंज होना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रशाली आस्क्ड शिवानी, ठीक है, प्रशाली आस्क्ड शिवानी। अब ये डब्ल्यू एच वर्ड टाइप है ना, इसमें जो होता है कनेक्टिव जो होता है वो डब्ल्यू एच वर्ड ही करता है कनेक्टिव का काम, तो हु का हु आ जाएगा। ये क्या है, हु यहाँ पे कनेक्टिव लिखा है हमने यहाँ पे, ठीक है। अब देखो हु के आगे क्या है, वर्ब है आर, आर के जस्ट बाद क्या है, सब्जेक्ट है हमारा यू, हु आर यू, ठीक है, हु आ गया। अब इसके जस्ट बाद, कनेक्टिव के जस्ट बाद क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, यू सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, शिवानी। यहाँ शिवानी लिख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि शिवानी पहले आ चुका है, ग्रामर रिपीटेशन को अवॉइड करता है। शिवानी के लिए हम कौन सा प्रोनाउन काम में लेंगे, सी, और ब्रैकेट में आप क्या लिख सकते हो, शिवानी, ठीक है। अब इतना हमने लिख दिया। इसके जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या आती है, वर्ब आती है। अब वर्ब कौन सी है इसमें, हु वर्ब है नहीं, यू ये सब्जेक्ट है ही, प्रोनाउन है, ये क्या है, ये वर्ब है आर, इज आर एम चेंज इनटू वॉज वर्ब, तो सी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, वॉज, और ये फुल स्टॉप, और ये बाकी सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो बन जाएगा प्रशाली आस्क्ड शिवानी हु सी वॉज, बन गया। तो ये डब्ल्यू एच वर्ड टाइप बनाओगे, या मैं एक एग्जांपल और दूं इसका भी आपको, चलो एक और दे देती हूँ उसका, पहले इसको समझ लो। देखो अगला नेक्स्ट एग्जांपल हम इससे समझते हैं। अब देखिए मान लीजिए इस तरीके से सेंटेंस आ गया कोई भी, जैसे ही said to me, he said to me where
you are going for, where you are going for, ये लो बना लिया। अब देखिए ये सेंटेंस हमारे सामने है, मान लीजिए डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि ये कोमा जो है उनको देखकर हमने पहचान कर ली है डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच की तरफ आएंगे। रिपोर्टेड स्पीच क्या है, ये रही, इसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा है, इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस है। अब इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस में भी कौन सा टाइप है, WH वर्ड टाइप है, क्योंकि WH वर्ड से इसकी स्टार्ट हो रहा है, ये वेयर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सैड टू को क्या कर देना, आस्क्ड में चेंज कर देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ही आस्क्ड मी। ठीक है, अब WH वर्ड है तो कनेक्टिव का काम कौन करेगा, वो WH वर्ड ही करेगा, तो वेयर का वेयर आ जाएगा। ही आस्क्ड मी वेयर, वेयर के जस्ट बाद है देखो सब्जेक्ट आया हुआ है, सब्जेक्ट कौन है, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, आई। ठीक है, तो आई ऑब्जेक्ट, सॉरी यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, मी। मी हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का नहीं। तो जब हम इसको मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई। ठीक है, आई हमने लगा दिया यहाँ पे। अब देखो इसके बाद वर्ब ढूंढो, वर्ब कौन सी है, इज आरम, आर वर्ब है, तो आई के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, आई वॉज गोइंग, आई वॉज, आना चाहिए ना। अरे मैंने पहले आपको बताया हुआ है पहले की क्लासेस में कि आई हमेशा अपने साथ क्या लेता है, वॉज। लेकिन जब हमारा सेंटेंस इमेजिनरी टाइप हो, काल्पनिक हो, जैसे इफ आई वर ए बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता, तो वहां पे आई के साथ क्या आता है, वर। जब हमारा सेंटेंस क्या हो, जब हम इमेजिनेशन करते हैं, कल्पना करते हैं, स्वप्न देखते हैं, फैंसीफुलनेस रहते हैं, यानी काल्पनिक रहते हैं, उस स्थिति में, उस कंडीशन में आई के साथ वर आता है। ठीक है, अदरवाइज आई के साथ हमेशा क्या आएगा, वो हो जाएगा। तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या जाइए, कोई इमेजिनेटिव सेंटेंस थोड़ी है, इसमें कोई कल्पना थोड़ी करी गई है। ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग फॉर, ये आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये हट जाएगा, मार्क और डबल कोमा जो है ये भी रिमूव हो जाएंगे, ये सेंटेंस हमारा इस तरीके से बन जाएगा। तो ये हो गया सेकंड टाइप हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बना लोगे अब देखो Yes, आपकी जो मैम। बुक है उससे प्रैक्टिस करोगे तो आप इजीली, आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। बाकी रूल्स आपको भेजे हैं मैंने, रूल्स के चार्ट भेजे हैं, और आपको क्वेश्चंस जो चार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के लिए वो सारे मैंने सेंड करे हैं आपको। तो आप लोग देखना, उसको लर्न करना और तैयारी करना। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सॉरी नरेशन का थर्ड टाइप सेंटेंसेस होता है हमारा इम्पेरेटिव टाइप। कौन सा होगा, इम्पेरेटिव। अब इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस कौन सा होता है, इम्पेरेटिव का मतलब होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव का मतलब होता है कमांड करना किसी को, क्या करना, किसी को ऑर्डर देना, किसी को ऑर्डर देना, कमांड देना, COMMAND। कमांड का यूज हम कहाँ करते हैं, जब हम किसी आर्मी साइड की बात करी जाती है, आर्मी साइड की, सोल्जर की, इन सब की बातें होती है तो वहाँ कमांड, अदरवाइज ऑर्डर। अब हम किसी से क्या करते हैं, किसी को हम, किसी के लिए हम क्या करते हैं, इम्प्लोर्ड करते हैं, इम्प्लोर्ड, प्रेयर करते हैं। ठीक है, प्रेयर्ड, प्रेड, प्रार्थना करना। ठीक है, इसी तरीके से जैसे किसी को हम एडवाइज्ड करते हैं, सलाह देते हैं। ठीक है, उसके लिए सजेशंस देते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, सजेशंस भी मान लो यहाँ पे आप, सजेशंस, सजेस्टेड, SUGGEST, सजेस्टेड, ये सारी चीज़ें। फिर एक होता है रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड जब हम किसी से करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस को देख के हमें पहचानना पड़ता है, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना उसको हमें पढ़ते हैं सेंटेंस को, फिर हम अनुमान लगाते हैं कि इसमें ऑर्डर आ रहा है, कमांड दिया जा रहा है, सजेस्ट किया जा रहा है, किसी से प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट करी जा रही है, इम्प्लोर्ड यानी क्षमा याचना की जा रही है, किसी के लिए हम प्रे कर रहे हैं, या किसी को एडवाइस देने की बात हो रही है, किसी से रिक्वेस्ट करने की बात हो रही है, तो वहाँ वही वर्ब हम चेंज कर देते हैं, सैड टू को उसी वर्ब में चेंज कर देंगे। अब जैसे कैसे, ठीक है, अब कैसे देखिए, कैसे को सीखने के लिए मैं आपको बताती हूँ, सेंटेंस लो और इसको सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने ये कहा, जैसे सबसे पहले ये जानो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या, कौन से होते हैं। एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं। दूसरा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वो होंगे जो डू नॉट से स्टार्ट होंगे। ठीक है, तीसरा आपको क्या करना है, लेट से स्टार्ट होने वाले, नेवर से स्टार्ट होने वाले, ये सारे क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस ही तो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
डू भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है खुद, डू डिड डन, ऐसा ही तो होता है, डू डिड डन, तो डू खुद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। लेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेवर है तो ये भी एक एडवर्ब है, तो इससे भी जो स्टार्ट होता है वो इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस होता है। कैसे, देखिए, अब देखिए मैं बताती हूँ आपको एक एग्जांपल। अब देखिए, मान लीजिए वर्ब से फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, जैसे सी सैड टू रवि, सी सैड टू रवि, उसने रवि से कहा, क्या कहा, डू योर होमवर्क। ये लो, छोटा सा सेंटेंस है, ये लो डबल कोमा आ रहा है। सबसे पहले इसकी तरफ आ जाओ, रिपोर्टेड वर्ब स्पीच की तरफ, इसके लास्ट में जाएंगे, फुल स्टॉप आ रहा है, इसके स्टार्टिंग में जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी इंपेरेटिव सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मार्क तो यही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में, इसका मतलब ये इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे कि हमें ये जो सैड टू है इसको किस में चेंज करेंगे। अब इसको पढ़ो, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, ये तो पता चल गया इंपेरेटिव है, ठीक है। अब इसमें देखो, डू योर होमवर्क, अपना होमवर्क करो, यानी ये क्या है बता रहा है, ऑर्डर दे रहा है, कमांड तो हम इसके लिए लिख नहीं सकते, ठीक है। कौन किसको ऑर्डर दे रहा है, सी, तो हम यहाँ सी सैड टू को किस में कर देंगे, ऑर्डर्ड, सी ऑर्डर्ड रवि, सी ऑर्डर्ड रवि। अब कनेक्टिव जो होता है किसमें, इंपेरेटिव में, किसमें किस कौन आता है, टू आता है, कनेक्टिव के रूप में क्या आएगा, टू, ठीक है। और टू के बाद हमेशा क्या आनी चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ये रूल है इंपेरेटिव का, इन्फिनेटिव का रूल है ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सी ऑर्डर्ड रवि टू। अब देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या आ सकता है, टू आ सकता है, टू, डू, ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है नहीं, होमवर्क फर्स्ट फॉर्म है नहीं, क्या बचा, डू, तो सी ऑर्डर्ड रवि टू डू, इतना हो गया। अब देखो, योर, योर क्या है, एक प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, रवि, रवि के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। अब कई बच्चे ये बोलेंगे कि मैडम हिज में ही चेंज क्यों किया, हिम में चेंज क्यों नहीं किया, बोलेंगे ना। अब देखो, इसका आंसर ये है कि हिज जो होता है एक क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है हिज, और ये कौन सा प्रोनाउन है, ये है पजेसिव प्रोनाउन। अब इसको जब हम बनाएंगे तो हिम जो, हिज जो है हमेशा अपने बाद क्या लेगा, नाउन लेगा, कभी भी ये अकेला नहीं आता है, जबकि हिम क्या आ सकता है, अकेला, हिम क्या है, अकेला है, हिम अकेला है, हिज अकेला नहीं है, ये तो क्या है, एलोन है, जबकि ये एलोन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद क्या आता है, हमेशा प्रोनाउन आता है, हिज प्लस सॉरी नाउन, हिज के बाद नाउन आनी चाहिए, जबकि हिम के बाद कुछ नहीं आता, अकेला रहता है हिम, ठीक है। अगर हमने यहाँ हिम लगा दिया तो ये होमवर्क हम यहाँ नहीं लिख सकते, जब होमवर्क नहीं लिखोगे तो क्या नहीं होगा, आपका सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगा, सेंस लेस हो जाएगा, मीनिंगलेस हो जाएगा। इसीलिए आपको यहाँ क्या लिखना जरूरी है, हिज लिखना जरूरी है, इसलिए योर किसमें चेंज हो जाएगा, हिज होमवर्क, ये होमवर्क क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, हिज लगाया। अगर ये योर के बाद कुछ नहीं होता तो हम यहाँ हिम लगा सकते थे, योर के बाद अगर सेंटेंस में कुछ नहीं होता तो हिम लगा सकते थे, अदरवाइज हमने इसलिए हिज लगाया है क्योंकि होमवर्क फंक्शंस इन दिस सेंटेंस एज ए नाउन, सॉरी नाउन के रूप में ये काम कर रहा है, ठीक है। एक तो ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले हो गए। अब इसी तरीके से जैसे मैं सेकंड सेंटेंस आपको इसी में कन्वर्ट कर दूं, जैसे ही या हरी सैड माया, हरी सैड टू माया, जैसे मैंने ये सेंटेंस कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम इन टॉकिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम इन टॉकिंग, ये सेंटेंस मैंने कहा, ये लीजिए कोमा आ गया। अब डबल कोमा आ गया, इसका मतलब ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लास्ट में जाएंगे, सेंटेंस तो है असर्टिव है, लेकिन जब हम स्टार्टिंग में आएंगे तो देखेंगे डोंट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये तो इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस है, ये तो असर्टिव है ही नहीं, सिंपल सेंटेंस। यहाँ इसको देखा तो हम क्या अनुमान लगा सकते हैं,
कि ये असर्टिव टाइप है। लेकिन जब इसके स्टार्टिंग में आएंगे रिपोर्टेड स्पीच के तो हम देखेंगे डोंट से स्टार्ट हो रहा है, और डोंट से स्टार्ट होने वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले तो क्या होते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब जब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे सबसे पहले। डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी एडवाइस दे रहा है। हरी किसको एडवाइस दे रहा है, माया को, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हरी एडवाइज्ड, हरी एडवाइज्ड माया। ठीक है, अब हम देखेंगे कनेक्टिव क्या लिखें, देखिए डोंट वेस्ट योर टाइम इन टॉकिंग। ठीक है, अब इसको करने के लिए देखो यहाँ पे नोट आया है, अब यहाँ टू डू नोट वेस्ट योर टाइम, ऐसे तो हो नहीं सकता, ये तो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब डोंट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, ये तो है वेस्ट, वेस्टेड, वेस्टेड। ठीक है, लेकिन साथ में क्या है, नोट भी है। जब ऐसी सिचुएशन हो, नोट आ जाए, डू अकेला आ जाए तो टू लगा दो डू के आगे, और आके ऐसे कैसा लिख दो, थोड़ा चेंज हो रहा है वो कर दो। लेकिन यदि जब डोंट वेस्ट ये वाला फ्रेज आ रहा है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, मैन वर्ब है। जो मैन वर्ब है उससे पहले हमें क्या करना है, टू लगाना है। लेकिन अब इस नोट को भी नहीं छोड़ सकते, तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे नोट टू वेस्ट, नोट टू वेस्ट, नोट यहाँ नोट पहले आके फिर ये क्या हो गया, कनेक्टिव हो गया, नोट टू वेस्ट योर, वही योर क्या है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, माया। माया के लिए सी काम में ले सकते हैं, सी है हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए यहाँ क्या आएगा, हर टाइम इन टॉकिंग, ये लो बन गया टॉकिंग, ये डबल कोमा रिमूव हो गए और यहाँ पे फुल स्टॉप आ गया, बन गया सेंटेंस। तो बन गया ना इजीली तरीके से, डोंट से स्टार्ट होने वाले, डू से स्टार्ट होने वाले। इंटरोगेटिव हो तो नोट पहले आता है क्या, सॉरी नेगेटिव हो तो नोट पहले आता है क्या, नेगेटिव हो तो नोट, हाँ जी ये ध्यान रखना नोट आपको। डोंट हो, डू हो तो डू के आगे टू लगा दो, लेकिन जब नेगेटिव हो जाता है ना, नो डोंट, देख लेना इसको, यहाँ पे डोंट आ गया है, डू डोंट्स आ रहा है, इसका मतलब मैन वर्ब जरूर आएगी डेफिनेटली। जब ऐसा स्ट्रक्चर हो तो नोट, नोट के जस्ट बाद टू, और फिर वेस्ट योर, ये चेंज हो जाएगा प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, फिर लिख देना। मैम ठीक है, फिर डू हट जाएगा क्या? हाँ जी डू हट जाएगा, डू हट जाएगा, जब डोंट आ जाएगा तो डू रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो थर्ड टाइप का, इसमें देखो थर्ड टाइप के इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। देखिए थर्ड टाइप में बनाने के लिए देखिए हम करेंगे इसको कि जैसे मान लो कि लेट से स्टार्ट होने वाले या फिर प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले भी होते हैं इसमें। जैसे प्लीज वाला देख लेते हैं, जैसे श्रेया सेड टू प्रिया, श्रेया सेड टू प्रिया, जैसे सेंटेंस इस तरीके से है, जैसे आ गया हेल्प मी प्लीज, ये लो सेंटेंस, बिल्कुल सिंपल सा लग रहा है आपको। देखो श्रेया सेड टू प्रिया हेल्प मी प्लीज। अब इस सेंटेंस को देखोगे, लास्ट में जाओगे, वही मैंने बोला था आपको, रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में जाओगे, फुल स्टॉप आ रहा है। हम इसको असर्टिव भी मान सकते हैं कि यहाँ फुल स्टॉप आ रहा है, इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस है। लेकिन जब आप इसके स्टार्टिंग में जाओगे रिपोर्टेड स्पीच के, तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, देखिए ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है तो इंपेरेटिव टाइप। लेकिन साथ में क्या है, प्लीज भी है, प्लीज हो या काइंडली हो, काइंडली हो प्लीज हो, तो ये दोनों ही जो ये होते हैं वर्ड्स या एडवर्ब्स होती हैं, ये वो हमें क्या बताती हैं कि ये क्या है, एक रिक्वेस्ट का सेंस दे रही है। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज तो काइंडली, ये जो दोनों वर्ड्स होते हैं वो रिक्वेस्ट को शो करते हैं, तो इंपेरेटिव टाइप है, और हमें वर्ब को किस में चेंज कर देना है, रिक्वेस्टेड में चेंज कर देना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, श्रेया रिक्वेस्टेड प्रिया, श्रेया रिक्वेस्टेड प्रिया, श्रेया रिक्वेस्टेड प्रिया टू हेल्प, बन गया। अब प्लीज जो है, काइंडली जो है वो रिमूव हो जाता है, ठीक है, टू हेल्प। अब देखो मी क्या है, प्रोनाउन है, कौन सा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, श्रेया। श्रेया के लिए ही काम में ले सकते हैं, सी काम में ले सकते हैं, लेकिन सी यहाँ सब्जेक्ट का काम करता है, यहाँ लिख नहीं सकते, सी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, हर, ये लो फुल स्टॉप आ गया, ये बन गया। ठीक है, तो ध्यान रखें प्लीज काइंडली आ जाए सेंटेंस में, प्लीज और काइंडली जो होते हैं ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, ये हमें नहीं लिखने होते हैं।
और प्लीज या काइंडली आते ही हमें क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड लगाना है, यदि सेंटेंस कैसा हो, इंपेरेटिव टाइप हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा हो तो ये थर्ड टाइप हो गया अपना इंपेरेटिव टाइप सेंटेंसेस। ठीक है, पर अब इसी में इंपेरेटिव में ये देखिए एक लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस भी आते हैं। देखिए उनको किस तरीके से बनाएंगे, देखिए उनको बनाने के लिए हम करेंगे सेंटेंस, देखिए हमारा जैसे सी, या हम कह सकते हैं आई said to him, I said to him, I said to him, let me, I said to him, मैंने उससे कहा let me go home। ये देखिए छोटा सा सेंटेंस है, बिल्कुल छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस हमने लिखा है। ठीक है, अब मैम इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने बोला कि इसका जो फोर्थ टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस का, वो लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस है। ठीक है, एक हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला पढ़ा फर्स्ट टाइप, फिर डोंट से स्टार्ट होने वाला, फिर उसके बाद में प्लीज या काइंडली वाला हमने डिस्कस किया, अब लेट से स्टार्ट होने वाला। ठीक है, तो लेट मी गो होम छोटा सा सेंटेंस है, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका टाइप देखेंगे सेंटेंस का, लास्ट में जाएंगे, फुल स्टॉप है। जब इस सेंटेंस के हम रिपोर्टेड स्पीच के स्टार्टिंग में जाएंगे तो लेट आ रहा है, इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इसको बनाने के लिए कैसे मैम करेंगे? हाँ जी, मैम लेट का मीन क्या होता है? लेट का मीन क्या होता है? लेट मी, जाने दो, छोड़ो, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आई आस्क्ड या आई आस्क्ड हिम, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे कहा, क्या कहा, टू लेट, एक तो इस तरीके से बना सकते हैं, टू लेट। ठीक है, टू किसका काम कर रहा है, कनेक्टिव का काम कर रहा है। आई आस्क्ड हिम टू, या आस्क की जगह आप क्या कर सकते हो, सैड भी कर सकते हो, इसमें कोई वो नहीं पड़ता, मैटर वाली बात नहीं है, डजेंट मैटर कि कोई इसमें हम रिक्वेस्टेड करें, रिक्वेस्टेड इसमें झलक ही नहीं रही है, इस सेंटेंस में है ही नहीं, लेट मी गो होम रिक्वेस्ट नहीं है इसमें, इसमें बस आस्क्ड, उसने उससे कहा, इतना ही हम कर सकते हैं, आई आस्क्ड हिम या आई सैड हिम टू लेट। अब देखिए मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई, तो आई तो हम यहाँ लगा नहीं सकते, आई को हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो आई का क्या बनेगा, मी गो होम। ठीक है, बना लोगे, बन जाएगा ना इजीली। तो लेट वाले सेंटेंस इस तरीके से हमें बनाने, टू लेट, आई आस्क हिम टू लेट मी गो होम, बन जाएगा। मैम देखो कोई इससे कोई हमें लेना नहीं है, मतलब हमने तो क्या किया है, रूल्स के अकॉर्डिंग इसको चेंज किया है। ठीक है, अब देखो आप मेरे को बोलोगे कि मैडम ये सेंटेंस तो सेम, ऐसा कैसा हो गया, ये सही है, ऐसे ही इसी तरीके से बनेगा, इसमें क्यों बनेगा, तो देखिए हमने तो रूल्स के अकॉर्डिंग इसको बनाया है, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था, हमने इसको इनडायरेक्ट में बनाया, रूल्स के अकॉर्डिंग ही तो बनाया है, इसी में प्रॉब्लम हो रही है। लेट से अगर स्टार्टिंग है तो उससे पहले टू लगा दो कनेक्टिव, और उसके जस्ट बाद जो प्रोनाउन है उसको क्या करना है हमें, लेट। अगर यहाँ पे सेकंड पर्सन होता तो हम इसके अकॉर्डिंग चेंज करते, तो यहाँ पे क्या आ जाता, हिम आ जाता। ठीक है, टू लेट हिम मैम गो होम। यस, मैम मैम टू लेट मी टू गो होम नहीं आएगा क्या? टू लेट मैम हिम, जैसे अपन किसी की, हाँ टू गो होम, अरे तो इसको टू प्रोनाउन के अकॉर्डिंग लेट चेंज मी हमने टू इसको गो किया है, होम। ये कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन ही तो है मी। मैम गो से पहले टू नहीं आएगा क्या? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं आएगा इसमें, ये लेट वाले हैं बेटा, वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वाले थे, फर्स्ट फॉर्म वाले में हम जैसे डू से स्टार्ट होता है, या जैसे मान लो स्पीक द ट्रुथ सेंटेंस है, स्पीक द ट्रुथ ये सेंटेंस है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये वर्ब की मैन वर्ब है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मैन वर्ब, उससे पहले हम टू लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो देखो ये है तो वर्ब तो है, लेकिन उससे पहले देखो ये टाइप ही अलग है, ये तो फोर्थ टाइप होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, लेट से पहले ही टू आएगा कनेक्टिव, टू लेट। अब इसको हमने क्या किया, रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज किया है, ये फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे। ठीक है, ये ऐसा कैसा बनेगा यहाँ पे, मैम इसमें इंफिनिटी का यूज नहीं होगा? इसका इंफिनिटी का
इन्फिनिटिव, टू अरे प्लस तो लेट plus की verb की लेट form। जो है यहाँ भी इन्फिनिटिव ही बन रहा है, ये मानो लेट 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 तीनों फॉर्म सेम होती है, लेट लेट लेट, ठीक है, यहाँ भी इन्फिनिटिव बन रहा है ये, लेकिन आगे का मैम जो प्रोनाउन है इसको हमने क्या किया, रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज किया है। मैम लेट वाले ओके मैम। सेंटेंस में सेड टू आस्क्ड या फिर सेड में कन्वर्ट होगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब देखो एक एग्जाम्पल और देखो आप इसको क्लियरली, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखो, देखिए, सी सैड टू हिम, सी सैड टू हिम let you go now, ये लीजिए, सिंपल सा सेंटेंस है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही रिपोर्टेड जो स्पीच है इसके लास्ट में जाएंगे, हमें ये मार्क दिखाई देगा, यानी ये क्या है, सिंपल सेंटेंस का सिंबल है। इसके स्टार्टिंग में जाएंगे, लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेट से स्टार्ट हो रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, ये इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस है। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सैड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में या सैड में, किसी में भी चेंज कर दो, सी सैड या आस्क्ड हिम। इतना बनाने के बाद टू लेट, इतना लिखा हमने, मैंने बोला था टू कनेक्टिव का काम करता है, तो यहाँ भी ये कनेक्टिव का काम कर रहे हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो यू है इसका पर्सन देखेंगे, यू कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, हिम, तो यहाँ हिम लगा दिया, तो क्या दिक्कत है, हिम, ठीक है, गो नाउ, ये लो बन गया। अब आप ये कहोगे कि मैडम यहाँ हिज क्यों नहीं लगाया, अब हिज, हिज के बाद नाउन आता है, ये नाउन थोड़ी है, ये भी नाउन नहीं है, ये भी नाउन नहीं है, ये तो क्या है, वर्ब है, मैन वर्ब, और ये क्या है, ये एक एडवर्ब होता है, ठीक है, इसलिए हम यहाँ क्या नहीं लगा सकते, हिज नहीं लगा सकते यू की जगह, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हिम का हिम ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो सेंटेंस बन जाएगा, सी आस्क्ड या सी सैड हिम टू लेट हिम गो नाउ, ये बन जाएगा। बना लोगे इस टाइप के सेंटेंसेस को? यस यस मैम। मैम। कोई टफ है नहीं, आपको लग रहा है ऐसा कि पता नहीं कितना टफ होगा, बहुत इजी है ये सेंटेंसेस। अब इसी तरीके से जैसे इसका एक लास्ट टाइप और है 5 टाइप का, जैसे कि मैंने मान लो ये कहा, सी सैड टू मीरा, सी सैड टू मीरा लेट अस प्ले क्रिकेट, ये लो सेंटेंस दो, देखो हमारा छोटा सा सेंटेंस है, भाई सी सेड टू मीरा लेट अस प्ले क्रिकेट, अभी सेंटेंस के लास्ट में जाएंगे, फुल स्टॉप है, और उसके स्टार्टिंग में जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के, तो लेट है, इसका मतलब इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस है। अब इस देखो लेट अस लिख दिया, बात बराबर है, या इसकी शॉर्ट फॉर्म में यदि हम लेट अस को लिखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट फिर ये इस तरीके से सिंबल और ये एपोस्ट्रोफी एस और ये लेट अस, इसका मतलब भी क्या है, लेट अस है, बात बराबरी है, इस तरीके से लिखो या इस तरीके से लिखो, ठीक है। तो ये देख लेना एक बार, ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ये भी मिल सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। तब इस टाइप के जब सेंटेंसेस होते हैं तो उसको हम किस तरीके से बनाते हैं, जैसे सी आस्क्ड मीरा, सी आस्क्ड मीरा दैट, सी आस्क्ड मीरा दैट। अब इस तरह के जब सेंट स्ट्रक्चर होगा ना, सिर्फ मैं लेट अस वाला बता रही हूँ, लेट अस वाला स्ट्रक्चर ऐसा होगा ना, तो उसको बनाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे अस जो होता है वो क्या है, एक मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये होता है। लेकिन यहाँ मैम पे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो अस आ जाए ना, यू अस अस, इस तरीके का सेंटेंस अलग अलग टाइप का होता है, अस हमें दिखाई देगा, तो इसको या तो वी में चेंज करो या दे में चेंज करो, ठीक है, दोनों में से वी लिख दो दे लिख दो, वी। अब इसके बाद क्या लिखना है, शुड, ये स्ट्रक्चर है, फिक्स है ये, ठीक है, वी शुड या दे शुड प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट इस तरीके से, और फुल स्टॉप हमें यहाँ लगा देना, ये सेंटेंस हमारा बन गया। सी आस्क्ड मैम मीरा, कनेक्टिव में दैट कैसे आया? हाँ जी, इस टाइप के सेंटेंस का ये फिक्स फॉर्मूला है, फॉर्मेट है या रूल है, पैटर्न है, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दैट वी या दे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शुड के बाद टू
शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पता ही है शुड क्या है, एक मॉडल है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, तो हमें ये ऐसा ही स्ट्रक्चर फॉलो करना है। प्ले क्रिकेट, ये वाला जो चीजें है ना, ये दोनों चीजें ये रिमूव हो जाएंगी, लेट अस वाली ये हट जाएंगी, और इनकी जगह लेट अस की जगह हमें क्या लगाना है, दैट कनेक्टिव आता है इनमें। ठीक है, दैट वी या दे शुड, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है इसमें वो आ जाती है, प्ले क्रिकेट। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको बनाना पड़ता है। तो आज हमने इम्पेरेटिव टाइप सेंटेंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस करा है। 5 टाइप सेंटेंस बनते हैं, डू से स्टार्ट होने वाले, डोंट से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, इसी तरीके से जैसे लेट से स्टार्ट होने वाले, लेट अस से स्टार्ट होने वाले। ठीक है, इसी तरीके से जैसे हमने पढ़ा, एक नेवर का और देख लेते हैं अपन, नेवर का एक सेंटेंस और देखते हैं इसमें, जैसे सी सैड टू। मैम जो लेट अस से स्टार्ट होंगे उनमें दैट कनेक्टिव यूज होगा ना? किसमें? हाँ जी, जो लेट अस से होगा उसमें दैट कनेक्टिव यूज होगा। दैट वी या दे शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर रहेगा उसमें। ठीक है, इसी तरीके से जैसे मैंने ये कहा, मान लीजिए ये सेंटेंस इस तरीके से आ गया, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, लेकिन नेवर टेल ए लाई, नेवर टेल ए लाई, ये लो सेंटेंस बना लिया। अब इसमें ना लास्ट में जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के, फुल स्टॉप है, असर्टिव सेंटेंस हो सकता है, लेकिन जब इसके स्टार्टिंग में जाएंगे रिपोर्टेड स्पीच के तो हम देखेंगे नेवर से स्टार्ट हो रहा है। हमें ध्यान रखना है, नेवर से स्टार्ट होने वाला जो सेंटेंसेस होता है रिपोर्टेड स्पीच, वो इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस होता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ही, अब देखो इस टाइप के सेंटेंस को, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, नेवर टेल ए लाई, कोई आपको क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, कोई आपको एडवाइस दे रहा है ना, आपको सजेशन दे रहा है कि कभी भी झूठ मत बोलो, यही तो मतलब इसका। ही एडवाइज्ड मी, ठीक है, ही एडवाइज्ड मी नेवर टू टेल ए लाई, टेल ए लाई इस तरीके से बना दो, या तो एक तरीका तो ये है, ही एडवाइज्ड मी नेवर टू टेल ए लाई, एक तो ये बना दो, या फिर इसको इस तरीके से बना सकते हो, ही फोरबेड मी टू टेल ए लाई, ये लो, दोनों ही सही है, इसके दो मेथड है भाई बनाने के। अगर नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए तो उसके 2 मेथड्स है बनाने के। कैसे कैसे बनाओगे, देखो नेवर आ जाएगा, दिखाई देगा आपको, या तो करो कि सैड टू, एडवाइस दे रहा है, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, इसको बनाने के लिए सैड टू को एडवाइज्ड वर्ब में चेंज कर दो, ही एडवाइज्ड मी। अब नेवर को ऐसा ऐसा का लिखो वहां पर, ऐसा का ऐसा लिख के, फिर ये जो टेल जो मैन वर्ब है इससे पहले टू लगा दो और ऐसा का ऐसा लिख दो, नेवर टू टेल ए लाई, यानी उसने मुझे सलाह दी, या सलाह दी कि कभी झूठ मत बोलो, ये तो कहा था उसने। अब दूसरा जो सेंटेंस है इसमें है, ही फॉरबेड मी, उसने मुझे मना किया, किसके लिए मना किया, टू टेल ए लाई, झूठ बोलने के लिए, तो बात तो बराबर ही है, ये वाला सेंटेंस बोलो या ये बोलो, मतलब तो एक ही है, मीनिंग तो एक ही आ रहा है दोनों का, तो आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको तरीके दोनों आने चाहिए, दोनों मेथड आने चाहिए, कि नेवर आ जाए और फिर अगर कोई इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए तो हम इसको किस किस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, एक तो एडवाइस से आ जाएगा, एक फॉरबेड से आ जाएगा। फॉरबेड्स का मतलब ही क्या होता है, देखो नेवर अगर यूज करोगे फॉरबेड वाले सेंटेंस में तो इसका मतलब भी कभी नहीं, कभी भी या कभी नहीं, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, यही तो मतलब है, कभी नहीं, यही तो मतलब होता है। फॉरबेड का मतलब मना करना, ही फॉरबेड मी, उसने मुझे मना किया टू टेल ए लाई, झूठ बोलने के लिए, तो बात तो बराबर ही है। यहाँ पे अगर दोबारा नेवर लिख दोगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही फॉरबेड मी, उसने मुझसे मना किया कभी भी झूठ मत बोलो, तो इसमें 2 बार रिपीटिशन हो रहा है ना नेगेटिव, तो वो नेगेटिव जो है वो 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बना लोगे इसको भी। तो ये अपने थर्ड टाइप है इंपेरेटिव टाइप सेंटेंस, ये इतने सारे टाइप्स थे, 5 टाइप्स, इन पे हमने डिस्कस करा है इसमें। अब इसी का जो फोर्थ है टाइप है, कौन सा, देखिए फोर्थ आता है अपना ऑप्टेटिव टाइप सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव टाइप। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब जैसे ऑप्टेटिव से ही आपको पता चल रहा होगा, ऑप्टेटिव का मतलब होता है किसी के अच्छे की विश करना, डिजायर करना, ठीक है, इच्छा करना, इच्छा जाहिर करना,
जैसे कोई आपके बड़े बुजुर्ग हैं, एंसेस्टर्स हैं घर में, वो क्या करते हैं, आप उसके उनके चरण स्पर्श करते हैं तो वो आपसे क्या कहते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है, तुम्हारी आयु क्या हो, चिरायु हो, लंबी हो। तो वो अच्छे की कामना के लिए करते हैं। तो ध्यान रखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, एक तो मे से स्टार्ट होते हैं, मे से जो रिपोर्टेड अपनी स्पीच होगी ना, वो मे से स्टार्ट होगी, किसमें, ऑप्टेटिव टाइप सेंटेंस में। अब जैसे हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं।